नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है बुधवार की पंचमी तिथि और इस समय जो गुरुजी की कथा चल रही है नेपाल में, उन्होंने एक छोटा सा उपाय बताया था जो दूरवा का था कि अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेके आपस में लोग लड़ते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, सास ससुर में होती है, भाई बहनों में होती है, बच्चों में होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। अभी परसों ही इस उपाय को गुरुजी ने बताया तो मुझे लगा आप सबको ज़रूर याद दिलाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करना है बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि इस पूरी वीडियो में फिर से हम लोग 4 ही उपाय की बात करेंगे। जो उपाय आपको सबसे आसान लगेगा आप उन उपाय को कर लेना। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो दूरवा का उपाय था जो गुरुजी ने नेपाल की कथा में बताया। देखो स्क्रीन पर आपको एक दूरवा दिख रही होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सफ़ेद दूरवा लो या फिर हरी दूरवा लो, आपकी इच्छा हो 7 दूरवा कोई सी भी ले लेना। कितनी गिन करके 7 दूरवा लेना। ठीक है, और इस 7 दूरवा को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। महादेव के शिवलिंग पे मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि जो पूरा परिवार है इनका शिवलिंग पे ही विराजमान है। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये जो जगह है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, है ना। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास में 7 दूरवा है यहीं पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो दूरवा की डंडी होगी वो होगी बाहर जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती का भाग होगा वो होगा महादेव की तरफ, जैसा कि आपको दिख रहा है। कुछ इस तरीके से समर्पित करना। ठीक है, समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद उन वहाँ पर खड़े रह करके हाथ जोड़ना, उनसे विनती करना, माता हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा क्लेश मचता है, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप हमारी इस दुविधा को दूर करें, हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इस तरीके से कुछ अपने हिसाब से प्रार्थना कर लेना। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल उत्तर की तरफ देखते हुए नॉर्थ डायरेक्शन में मुख करके आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, है ना। जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ इसी दूरवा से यहाँ जलाधारी से नीचे गिरेगा। आप क्या करेंगे, इस जल को जितना ज़्यादा रोक सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने कलश में रोक लेना, इकट्ठा कर लेना। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद ये जो 7 दूरवा आपने यहाँ पर समर्पित कर रखी है, इस 7 दूरवा को भी उठाना और इसी कलश के अंदर जो जल आपने रोका है महादेव के शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद उसी जल में डाल देना। ठीक है, उसके बाद उस कलश को लेके आप चले जाना कहाँ पे, आप अपने घर चले जाना और उसी 7 दूरवा से उसी जल से पूरे घर में छिड़काव कर देना। वॉशरूम में मत छिड़कना, वॉशरूम को छोड़ करके जितने भी रूम्स हैं, जितने भी कमरे हैं, किचन है, लॉबी है, हर जगह पे आप छिड़काव कर देना। आप पे घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। जो भी लड़ाई झगड़ा क्लेश हमेशा मचा रहता है वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होगा, है ना। कहोगे भैया आप एक बात बता दो, जो 7 दूरवा है छिड़काव करने के बाद उस दूरवा का क्या करेंगे। तो आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब सरोवर हो तो वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, या फिर किसी पेड़ वगैरह के नीचे आप डाल दीजिएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात है समझ में। तो पहले उपाय की बात तो हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय। अब ये दूसरा उपाय बताने से पहले आपको सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय को करने का आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या है। तो इस उपाय को करने का एक फ़ायदा है कि अगर आप परेशान हो विश को लेके, अपनी मनोकामना को लेके, तो इस उपाय को ज़रूर करना होगा, है ना। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनेऊ, है ना। बहुत सारे जनेऊ दिख रहे हैं, हम लोग लेते हैं ना इस तरीके से जनेऊ, लेकिन हमें कितनी जनेऊ लेनी है, 7 जनेऊ की ज़रूरत होगी। कितनी, 7 जनेऊ लेना। अब इन 7 जनेऊ को लेके बुधवार के दिन, इस उपाय को कभी और नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन कहाँ पे जाना होगा, बजरंग बली के मंदिर में, है ना। उनके मंदिर में जाना और किसका स्मरण करते हुए, बालाजी का नाम लेकर के एक एक करके सभी के सभी 7 के सातों जो जनेऊ है आपको बालाजी का स्मरण करते हुए इनको समर्पित करते जाना है। जैसे एक समर्पित किया, बालाजी का स्मरण किया, दूसरा समर्पित किया, बालाजी का स्मरण किया, इसी तरीके से 7 के 7 जनेऊ समर्पित करना, बालाजी का स्मरण करना। ठीक है, इतना करने के बाद एक घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का बजरंग बली के सामने जलाना। वहाँ पर बैठ करके एक कम से कम एक पाठ हनुमान चालीसा का करना, और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी मनोकामना है, बजरंग बली से कह देना। जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन 7 जनेऊ बालाजी का स्मरण करते हुए बजरंग बली को समर्पित करता है, उसके जो भी कष्ट होते हैं,
जो भी विशेष होती हैं, मतलब कष्ट दूर होते हैं और विशेष जो होते हैं बजरंग बली पूरी ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा छोटा सा उपाय था, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, बात आई समझ में। 2 उपाय की हमने बात की जो कि बहुत आसान थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग तीसरे उपाय के। उपाय आपको कैसे करना है और इसके फ़ायदे क्या हैं बताऊँगा बहुत डिटेल में, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, समझेंगे कि इस उपाय को कैसे करना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीपल के बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं ना। हमें कितने पत्तों की ज़रूरत होगी? आपको 5 पत्ते लेने होंगे पीपल के, बिल्कुल साफ साफ, ऐसा नहीं कि ज़मीन पे पड़ा हुआ उठा लिया, नहीं, हमें 5 पीपल के पत्ते चाहिए, है ना। अब ये उपाय का बेनिफिट समझो। अगर आपके बच्चे बिल्कुल हमेशा उनकी तबीयत खराब रहती है, बहुत बीमार रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, आप उनसे कुछ भी कह दोगे बहुत गुस्सा करेंगे, आपको डांट देंगे, आपसे अपशब्द बात करेंगे, गलत संगति में है, तो इस उपाय को बच्चों से ज़रूर कराना। ठीक है, लेकिन कैसे कराना है बहुत ध्यान से समझिएगा। 5 पीपल के पत्ते लेना, इस काम को आपको रात में करना होगा, है, सुबह नहीं, रात में भी। कब? जब आपका बच्चा खाना खाने के लिए बैठे। खाना खाने के लिए बैठेगा का मतलब क्या है कि जब आप अपने बच्चे को थाली दें खाने के लिए, उसी थाली में उन 5 पीपल के पत्तों को रख देना। ठीक है, ऐसे सजा करके गोल गोल करके 5 पीपल के पत्तों को रख देना। ठीक है, पीपल के पत्तों को रखने के बाद आपके घर में जो भी पकवान बना हो खाने के लिए, उन्हीं पीपल के पत्ते के ऊपर आप रख देंगे और अपने बच्चे को उसी थाली में खाना खिला देंगे। मात्र 5 बुधवार इस उपाय को करके देख लीजिएगा। आपके जो भी बच्चे गलत संगति में होंगे, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता या फिर वो बहुत ज़्यादा अगर बीमार पड़ देंगे ना, मात्र 5 बुधवार रात में उनको पीपल के पत्तों के ऊपर खाना खिला के देख लेना, वो आपके बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होगा। अगर वो बहुत घबराते हैं किसी चीज़ से, गलत संगति में है, उनकी आदतें खराब हैं, तो वो भी धीरे धीरे करके सुधर ज़रूर जाएगी। ठीक है, तो अचानक से मुझे उपाय समझ में आया गुरुजी की कथा से, तो मुझे लगा आप सबको ज़रूर बताना चाहिए। ठीक है, वो समझ में आया, तो हम आपको इस उपाय को किसी और दिन नहीं करना, सिर्फ 5 बुधवार करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलो 3 उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के चौथे उपाय, यानी कि आपको आखिरी उपाय करना होगा। क्या? अब ये चौथा उपाय आपको बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया आप एक ही वीडियो को कई बार बता देते हैं, कुछ नया उपाय बताओ। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि कुछ भी हो जाए, चाहे आप मेरी वीडियोस को देखें या ना देखें, मैं कभी भी पूरी लाइफ टाइम जब भी वीडियो बनाऊँगा, कभी भी गलत वीडियो यानी कि अपनी तरफ से वीडियो नहीं बनाऊँगा। ठीक है, जो भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पर, वो आपको गुरु जी की कथा से ही मिलेगी या फिर उनकी बुक से मिलेगी, और कहीं से आपको कोई भी उपाय मेरी वीडियो में नहीं मिलेगा, है ना। चाहे आप देखें या ना देखें, तो आप इस ऐसी शिकायतें बिल्कुल ना किया करें कि भैया आप नई वीडियो बनाओ, ऐसी बनाओ, वैसी बनाओ। मैं नई कहाँ से बनाऊंगा? जब गुरुजी कोई उपाय बताएंगे वैसे मैं तुरंत बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए नाराज़ मत होया करिए, आपको जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि चौथे उपाय की, कि इस उपाय को करने का फ़ायदा क्या है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा है, यानी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, तो इस उपाय को करिएगा। दूसरा, अगर आपका कोई व्यापार है वो नहीं चलता है, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं ना। स्क्रीन पर आपको बजरंग बली दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। आप क्या करेंगे? बजरंग बली के मंदिर जाएंगे, है ना। आप सबको पता है कि बजरंग बली को सिंदूर बहुत प्रिय है, उनको चढ़ती भी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे? उनके दाहिने पैर की, इस उपाय में लेफ्ट पैर की सिंदूर नहीं चाहिए हमें राइट पैर की सिंदूर चाहिए, वो भी उठाना होगा आपको बालाजी के नाम से। किसके नाम से? बालाजी के नाम से उठाना। ठीक है, उठा करके क्या करोगे? लेके आओगे आप अपने घर पे। जहाँ पर भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं, वहाँ पर उस तिजोरी पर आपको एक बिंदी लगानी होगी बालाजी के नाम की। कौन सी? मात्र एक बिंदी लगाना बालाजी के नाम की। और सेम काम आपको अपने दुकान पे भी करना होगा। अगर आपका व्यापार नहीं चलता, दुकान नहीं चलती है, ग्राहक नहीं आते हैं, तो आपको वही सिंदूर को बालाजी के नाम से अपने दुकान पे जहाँ पर पैसे रखते हैं वहाँ पर लगा देना। आपका दुकान भी चलेगा। और अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, धन संपदा की कमी हमेशा बनी रहती है, तो इस उपाय को करिएगा। ठीक है, बस एक नियम है इस उपाय को करने का कि आप इस उपाय को किसी और दिन नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को आपको बुधवार के दिन ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं कर सकते। ठीक है, बात आई समझ में। तो यहाँ पर इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की। अब एक छोटी सी जानकारी, बहुत लोग कहते हैं भैया हमें आपसे बातें करनी है, बात नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, तो इतने कमेंट आते हैं कि रिप्लाई नहीं कर मिलता। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।